अखिल ब्रह्मांड के नायक, पूर्ण पुरुषोत्तम, वासुदेव नंदन, देवकी नंदन, गोप ब्राह्मण पालक नायक, रघुनंदन, श्री राधाधीराज महाराज, श्री रुक्मणी द्वारकाधीश भगवान की जय हो। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश। हाय फ्रेंड, मैं बेबी साहू, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यह वीडियो का 4th पार्ट है और आज का डेट है 4 अक्टूबर 2025। सभी फ्रेंड को जय श्री कृष्णा। आज मैं आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की नगरी और चारों धामों में से एक प्रमुख धाम द्वारका धाम। फ्रेंड, यहाँ रहते हैं नारायण कृष्ण, रुक्मणी के कृष्ण, सुदामा के कृष्ण, यदुवंशी कृष्ण और हम सब के अपने राजा धीराज द्वारकाधीश कृष्ण। आज की यह खास वीडियो में आपको द्वारका यात्रा का दर्शन की संपूर्ण जानकारी बताऊंगी। अगर आप भी द्वारका यात्रा की प्लान बना रहे हैं तो आप एकदम सही वीडियो देख रहे हैं और यह वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो में बात करूंगी यहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, रुकने के लिए होटल कहाँ पर लेना चाहिए, दर्शन करने का सही तरीका क्या है, आप यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और खाने पीने की कैसी व्यवस्था है। द्वारका यात्रा के A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखिए। चलिए द्वारकाधीश महाराज का नाम लेते हुए इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं। महेश्वरी अतिथि भवन को चेकआउट किए और ऑटो करके हम लोग स्टेशन भेरावल स्टेशन जाएंगे और ऑटो का भाड़ा 100 रुपीज़ लिया। मेरा सीट है एक घूमर वो ऊपर का। फ्रेंड, फाइनली हम लोग ट्रेन में बैठ चुके हैं। 19251 भेरावल ओखा एक्सप्रेस में बैठे हैं और ये AC 2 टायर है, अच्छा लग रहा है। हम लोग का 4 है, पूरा रूम जैसा हो गया है। और फाइनली आज हम लोग का जर्नी सोमनाथ का पूरा कंप्लीट हुआ है। अर्ली मॉर्निंग बाबा का मैंने भगवान का दर्शन बहुत अच्छा हुआ है और अब हम लोग द्वारिका के लिए जा रहे हैं। डिनर जो है हम लोग आश्रम में ही कर लिए थे कंप्लीट, बहुत अच्छा लगा। हर हर महादेव। हम लोग जल्दी सो जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा टायर्ड है और नेक्स्ट जर्नी की तैयारी भी करना है, इसलिए हम लोग जल्दी से सो जाएंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और ये जो है नमक की खेती हो रही है, ये कितना सुंदर लग रहा है बाहर का नज़ारा। कृष्ण घूमते के उठे गए दाड़ियाনের की अवस्था है। तो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड। हम लोग द्वारका स्टेशन पहुंच गए हैं और हम लोग को बहुत अच्छा लग रहा है कृष्ण जी की नगरी में आके। फ्रेंड, स्टेशन से हम लोग ऑटो रेंट पे लेंगे। ऑटो का रेंट पड़ा है 100 रुपीज़। जो होटल हरिवंश हम लोग जा रहे हैं वहाँ तक का हम लोग का रेंट लिया है 100 रुपीज़। फ्रेंड, हम लोग होटल में आ गए हैं बट हम लोग को रूम मिलने में टाइम लग रहा है कि रूम की सफाई हो रही है। उसके बाद हम लोग वेट कर रहे हैं और उसके बाद हम लोग रूम में जाएंगे। रूम नंबर 303 है और हम लोग रूम में घुस गए हैं और ये रूम है और ये बाथरूम है। बाथरूम बड़ा सारा ही है। फ्रेंड, रूम में AC है और ये छोटा वाला बेड है और ये बड़ा वाला बेड है। इसमें हम लोग सब पहुँच जाएंगे। ये आर्यन के लिए है और वो मिरर है, ड्रेसिंग टेबल, यहाँ टीवी है और ये अलमारी है। ये अलमारी है और फ्रेंड ये बालकनी है।
बालकनी मतलब रूम से अटैच ही है। और बाहर का ये दृश्य है, यहाँ पे आपको पूरा रास्ता दिखाई दे रहा है। इधर ही से गोमती है नदी और इधर ही मंदिर है। बहुत सुंदर है व्यू। और उधर गोमती नदी गई है, देखिए फ्रेंड, रूम से ही दिखाई दे रही है। और फ्रेंड ये दिखाई दे रही है, ये समुद्र है। रूम से सब कुछ दिखाई दे रही है। और हम लोग सी बीच बोलिए और गोमती नदी में नहाने जाएंगे, वो प्लस मंदिर का ये रास्ता है। हम लोग आराम से आगे बढ़ जाएंगे यहीं से। ये होटल हम लोग बुक किए हैं यात्रा.com से। आप लोग को वहाँ पर ही सब कुछ मिल जाएगा यात्रा.com से। 1 मंथ पहले हम लोग बुक किए। फ्रेंड होटल का नाम है हरिवंश और रूम का पर डे का पड़ा है 2200 रुपया। और रूम आपको दिखा दिए हैं, बहुत ही सुंदर है, लग्जरियस ही है। और अगल बगल ऐसा है, मेन जगह पर है जहाँ पे गोमती नदी, सी बीच और द्वारकाधीश टेम्पल भी बगल में है। तो हम लोग सब कुछ को एक्सप्लोर करेंगे और साथ में स्ट्रीट फूड खाएंगे, जम के खाएंगे और आपको दिखाएंगे। थैंक यू फ्रेंड। हम लोग के होटल के छत पे आए हैं और वहाँ से द्वारकाधीश का टेम्पल का नज़ारा देखिए, कितना सुंदर दृश्य है। और पास में समुद्र है। और फ्रेंड ये गोमती नदी है, बहुत सुंदर लग रहा है। अर्ली मॉर्निंग होटल में चेक इन करने के बाद हम लोग बाहर निकले हैं द्वारका में। और हम लोग अब नाश्ता करने जाएंगे, क्योंकि मुझे हर स्ट्रीट फूड खाना है, तो मॉर्निंग से शुरू कर दे रहे हैं खाने के लिए। हम लोग नाश्ता के लिए 3 बत्ती चौक जा रहे हैं। फ्रेंड हम लोग 3 बत्ती चौक के एक लोकल होटल में नाश्ता करेंगे। जायका का टेस्ट आपको स्ट्रीट में मिलेगा, बहुत टेस्टी है। देखिए कितना बड़ा ढोकला का प्लेट है, इसको काटा जाएगा। और हम लोग का अवस्था देखिए, खा के पूरा ख़त्म कर दे रहे हैं। हम लोग 3 बत्ती के रास्ते पे गली है, वहाँ पर हम लोग चाय पिए, बहुत टेस्टी है चाय। फ्रेंड चाय पीने का असली मज़ा ऐसे है, इलायची का फ्लेवर बहुत टेस्टी है, मस्त का होटल। और हम लोग ये गोमती घाट इस तरफ से जा रहे हैं। गोमती घाट पे हम लोग नहाएंगे। देखिए फ्रेंड गोमती घाट, और ये जो गली देख रहे हैं, ये गली से मैं आई हूँ। हम लोग का होटल है, वो भी रास्ते पर ही पड़ता है। गोमती घाट की इधर भी बहुत सारा होटल है, आप लोग यहाँ पर भी रह सकते हैं। द्वारकाधीश टेम्पल नहाने के बाद प्रेम हम लोग और भी अच्छा वाला घाट पे जा रहे हैं नहाने के लिए, क्योंकि ये वाला घाट में स्लीपी बहुत ज़्यादा था, तो ये मंदिर के बगल से ही जा रहे हैं। ये प्रसाद खरीद सकते हैं, अगर मोबाइल वगैरह ले आएंगे तो ये लॉकर में आप जमा करके रख सकते हैं प्रसाद खरीदने के बाद। अब मंदिर में तो मोबाइल ले जा सकेंगे, यहाँ पे जमा कर सकते हैं। फ्रेंड ये मंदिर के बगल से घाट आया है, ये घाट बहुत साफ है, इसलिए हम लोग यहीं पर नहाएंगे। द्वारकाधीश मंदिर दर्शन करने से पहले आपको मंदिर से 200 मीटर की दूरी पर गोमती घाट देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको गोमती नदी में जाकर स्नान करना है। ऐसा मान्यता है कि यहाँ पे इस
मंदिर में प्रवेश करने से पहले स्नान करना चाहिए। यदि शास्त्रों के माने तो गंगा के बाद केवल गोमती ऐसी नदी है जो सीधा स्वर्ग से उतरी है। इस कारण से इसका महत्व और भी बढ़ जाती है। जो भक्त द्वारका में आकर गोमती मैया का स्नान अथवा आचमन नहीं करता है तो उसकी तो यात्रा अपूर्ण मानी जाएगी। स्वयं ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता कहते हैं, गोमती मैया की महिमा का वर्णन में वह असमर्थ है। श्री मध्व आचार्य जी कहते हैं, गोमती का अर्थ क्या है? गो का अर्थ होता है जल और मति का अर्थ होता है बुद्धि, अर्थात जो जल हमारी बुद्धि को कृष्ण की ओर ले जाए वो है गोमती नदी। शास्त्र में कहते हैं, स्कंद पुराण में वर्णन है, गोमती नदी में स्नान करने से मन, वाचा, कर्मा तीनों के पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बार गोमती नदी में डुबकी लगाने का मतलब है 1000 बार गंगा में स्नान करना। बोलो गोमती मैया की जय हो। और दोस्तों, गोमती घाट वो स्थान है जहाँ पर पवित्र गोमती नदी महासागर से मिलती है। इस कारण से यहाँ का जल खारा होता है। आपको यहाँ गोमती घाट में स्नान करने के बाद आपको जाना है श्री द्वारकाधीश मंदिर। মা দুধ খাওয়াচ্ছে, গরু মা দুধ খাওয়াচ্ছে মিলে বাছুরকে, কি সুন্দর করে। हम लोग नहा के उठे हैं और होटल के तरफ जा रहे हैं और रेडी होके हम लोग द्वारकाधीश टेम्पल जाएंगे। देखिए कितना सुंदर भगवान का सामान सब मिल रहा है और भूख भी लग गया है, तो हम लोग पहले तो केतारी का रस पियेंगे। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কি খাচ্ছো? ঠিক আছে, কিছু বুঝে গেছে। ঠিক আছে, আপেল জুস খাচ্ছে, আপেল জুস। আগে জুস। केतारी का रस पिए और पीने के बाद फिर हम लोग लस्सी भी पियेंगे क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी है, तो लस्सी भी पिए। फ्रेंड, हम लोग निकले हैं अभी होटल से। 5 बजे से है मंदिर का दर्शन और मंदिर में पूजा देने हम लोग जा रहे हैं। गुड़िया कैसा लग रहा है? अच्छा लगे। 4 धाम का एक धाम हम लोग पूजा देने जा रहे हैं। फ्रेंड, हम लोग यही गोमती में नहाए थे, गोमती नदी में, और अब हम लोग रेडी होके अब जा रहे हैं मंदिर। ये मंदिर का रास्ता है। मंदिर में 2 द्वार है, स्वर्ग द्वार और मोक्ष द्वार। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग सुबह 6:30 बजे से दोपहर के 1 बजे तक है। फिर उसके बाद शाम को 5 बजे से रात 9:30 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे पहले मुख्य मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन, कैमरा, जूता, चप्पल ले जाना मना है, तो आपको ये सब जमा कर देना पड़ेगा। यहाँ पर आपको फ्री का लॉकर फैसिलिटी मिल जाती है। दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ और बताने जा रही हूँ वो आपके सोच से परे हैं। स्कंद पुराण में यह वर्णन है, कलयुग में हरि अथवा भगवान श्री कृष्ण को अन्यथा कहीं नहीं पाया जा सकता है। यदि आप भगवान कृष्ण का खोज कर रहे हैं तो आपको द्वारका धाम आना ही पड़ेगा। स्कंद पुराण में यह भी वर्णन है, मनुष्य जब द्वारका जाने की इच्छा करती है तभी उसके पितृ नरमुख होकर संगीत गायन करने लगते हैं। वस्तुतः द्वारका में जितने भी कदम रखे जाते हैं उसके प्रत्येक कदम का फल एक एक अश्वमेघ यज्ञ के समान होता है। फ्रेंड, हम लोग स्वर्ग द्वार के 56 सीढ़ी के बगल में श्री कृष्ण प्रसाद के दुकान से प्रसाद माला खरीदे और लॉकर में मोबाइल जमा दिए।
जो फ्री फैसिलिटी है, और जूता चप्पल भी यहीं जमा देंगे। फ्रेंड, ये बहुत अच्छे हैं। अभी मैं स्वर्ग द्वार के 56 सीढ़ी के सामने खड़ी हूँ। चलिए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। जगत के पालनहार श्री द्वारकाधीश का दर्शन कर जीवन को सफल बनाएंगे। द्वारकाधीश आपका सभी मनोकामना पूरा करेंगे। भक्तों, इस समय मैं मंदिर के अंदर आ चुकी हूँ। मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगी आपको ठाकुर जी का दर्शन का अनुभव हो। समय आ चुका है। आप मुझे कमेंट में मुझे बताइए कि आप कहाँ से दर्शन कर रहे हैं। अगर बद्रीनाथ में भगवान तपस्या करते हैं तो जगन्नाथपुरी में वो भोजन करते हैं। रामेश्वरम में यदि वो विश्राम करते हैं तो द्वारका धाम में लक्ष्मीपति अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक अपने राज्यसभा संभालते हैं। मेरे तो हो गए हैं द्वारकाधीश का दर्शन। क्या लग रहे थे ठाकुर जी। फ्रेंड, हम लोग का ठाकुर जी का बहुत सुंदर दर्शन हुआ और हम लोग अब मोक्ष द्वार से बाहर निकल गए। भक्तों, अक्सर ये प्रश्न उठाया जाता है कि द्वारका तो समुद्र में डूब गई थी, तो यह कौन सी द्वारका है। देखिए, शास्त्रों में वर्णन है भगवान श्री कृष्ण के अंतर्ध्यान होने पर द्वारका समुद्र में डूब गई थी, परंतु भगवान का जो एक निजी मंदिर है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, समुद्र में इसे नहीं डुबाया था। यह साक्षात आज भी द्वापर युग से विराजमान है और हम सभी को दर्शन दे रहे हैं। भक्तों, द्वारका धाम 4 धाम में भी आता है, लेकिन इसका नाम सप्तपुरी में भी है। और क्या आप जानते हैं, इसको विश्वकर्मा ने, जो देवता के आर्किटेक्ट हैं, रातों रात बनाए थे। भगवान श्री कृष्ण के परपोते बैजनाथ जी ने इस मंदिर को करवाया था। इस मंदिर को जगत मंदिर भी कहते हैं और द्वारका धाम देवभूमि भी कहते हैं, या चक्रतीर्थ के नाम से भी जाना जाता है। द्वारकाधीश मंदिर की ध्वजा की लंबाई 52 गज है, पर 52 गज ही क्यों? एक बड़ी रोचक बात है, सुनिए। 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र, 10 दिशाएं, सूर्य, चंद्र और स्वयं भगवान द्वारकाधीश, इन सबको मिलाकर 52 की संख्या पूरी होती है, जो कि मंदिर की ध्वजा की लंबाई है। दिन में 5 बार ध्वजा को बदला जाता है और ध्वजा को एक अगोती ब्राह्मण 7 मंजिल ऊंची मंदिर पर चढ़कर इसको चढ़ाते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और सुदामा सेतु जाएंगे। यह मंदिर परिसर से 200 मीटर की दूरी पर है, जहां पर गोमती घाट में स्नान किए थे, उसी के पास में सुदामा सेतु बना हुआ है। यह सेतु पैदल चलने वाले गोमती नदी को पार करने के लिए बनाया गया है, लेकिन पुल में काम चलने के वजह से यह बंद किया हुआ है। ওখান দিয়ে দেখছে কোথায় মাছ আছে, ও মাছকে দেখছে, মাছকে দেখছে, যেই মাছ খুঁজে পাবে অমনি ফুটেস করে গিয়ে তুলে নেবে। अच्छा है, ভালো লাগছে? भगवान का भोग है। अभी फ्रेंड, हम लोग गोमती मैया की संध्या आरती देखने जा रही हूँ। हम लोग सब नदी के किनारे बैठ गई हूँ। बहुत पवित्र वातावरण है। आप सभी मेरे साथ आरती देखने का अनुभव कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा आरती देखने में।
के भी था सीधे सीधे तो देखी थी प्रसाद लेके जाइएगा, बिना प्रसाद से यहाँ कोई नहीं जाएगा। यहाँ प्रसाद बट रहा है साइड में, प्रसाद लेके सब यात्री कर जाइएगा। यहाँ पे रखे हैं आगे से। ठीक, वो कोना से आना, ठीक कोना से जाओ सावधानी से। सावधानी से। फ्रेंड्स, अब मैं आगे बढ़ूंगी और हम आ चुके हैं गोमती नदी के बिल्कुल किनारे पर। यह मंदिर देख रहे हैं आप फ्रेंड, यह है संगम नारायण अथवा समुद्र नारायण जी का मंदिर। कथा इस प्रकार है, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा से द्वारका आए और अपनी नगरी बसाना चाह रहे थे तो उन्होंने समुद्र से जगह मांगी थी। समुद्र ने आदेश का पालन करके भगवान को 12 योजन जगह दी और विश्वकर्मा ने रातों रात द्वारका की नगरी बना दी। आइए दर्शन करते हैं श्री संगम नारायण भगवान के अथवा श्री समुद्र नारायण भगवान के। यह अति पुरातन भगवान के चतुर्भुज विग्रह है। स्कंद पुराण में वर्णन है, संगम नारायण जी का दर्शन करने से द्वारका यात्रा का पुण्य फल प्राप्त होता है। संगम नारायण में स्नान, ध्यान, श्रद्धा एवं तर्पण का भी महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग को अब भूख बहुत लग गया था तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भोजन करेंगे रात्रि का। और गुड़िया को एक चाबी का रिंग पसंद है तो वो खरीदेगी। गुड़िया एक चाबी का रिंग कृष्ण भगवान का खरीदी है। इसमें हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। अभी खाना आने वाला है और गुड़िया का साइज देखो, धूप भी तेज है। हम लोग माधव डाइनिंग हॉल में आए हैं डिनर करने के लिए। फ्रेंड, ये दिखाइए, ये है खट्टी वाली अचार, ये मीठी अचार है और मिर्चा, सलाद, प्याज और ये गुड़ और घी है। डिनर में हम लोग बहुत सारा आइटम लिए थे, बहुत स्वादिष्ट है यहाँ पर खाना और बहुत साफ़ सफाई है। मेरे खाने में चटनी ज़्यादा है। ये है घी, बस ज़्यादा रखी घी है। माइंड ब्लोइंग। फ्रेंड, मैं क्या खरीदी हूँ देखिए, पान के दुकान से मैं खरीदी हूँ मेरा बचपन का चॉकलेट। इसमें चॉकलेट फ्रेंड,
मैं इतना सारे स्टोन खरीदे हैं, मुझे अच्छा लग रहा था, तो पता नहीं मैं क्या बनाऊंगी, पर सब कलरफुल है, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसका तो लॉकेट बनाऊंगी, बाकी गुलों का अंगूठी बनाऊंगी। मुझे अच्छा लगा, बस सस्ता ही है, 25 रुपये करके छोटा वाला, और ये 40 रुपये लिया। और फ्रेंड, मैं गोमती नदी से ये पानी लाए हैं घर के लिए, इतना सही है। इसमें ज्वार था तो मैं इतना सही नहीं, पूरे भीग गए थे शाम को, इसी का ही। नेक्स्ट मॉर्निंग हम लोग एक गाड़ी बुक किए हैं और साइट सीइंग के लिए। रास्ते पे हम लोग का कामधेनु फास्ट फूड सेंटर है, जहाँ पे हम लोग नाश्ता करेंगे। बहुत सारा नाश्ता में हम लोग आइटम लिए हैं। ढोकला बहुत टेस्टी है। इसके बाद हम लोग डोसा लिए हैं, वो भी बहुत टेस्टी है। और भी आइटम लेंगे हम लोग, और फाफड़ा लिए हैं, जिलेबी लिए हैं। सभी खाना बहुत ज़्यादा यहाँ का टेस्टी है। फ्रेंड, हम लोग पेट भर के नाश्ता किए और आगे बढ़ेंगे। और हम लोग का जो गाड़ी है, सभी मंदिर और साइट सीइंग के लिए 3,500 रुपया रेंट लिया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं श्री नागेश्वर टेम्पल। लगभग 17 किलोमीटर दूरी पर स्थित यह बहुत ही प्रसिद्ध और अलौकिक मंदिर है, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से 10वें स्थान पर आता है। यहाँ पर शिव जी की 125 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा स्थापित है, जो 3 किलोमीटर दूरी से ही दिखाई देती है। तो चलिए लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करते हैं, जिसके दर्शन मात्र से ही जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाता है। नागेश्वर महादेव यानी जो नागों के ईश्वर हो, और यहाँ पर माता पार्वती जानी जाती है नागेश्वरी के नाम से। फ्रेंड, स्वयं श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से भगवान नागेश्वर महादेव का रुद्र अभिषेक किया करते थे। सभी कमेंट कीजिए हर हर महादेव। एक कथा के अनुसार दारुका नामक राक्षस ने सुप्रिया नाम सिद्धत को कैद कर लिया था। तब अपने भक्तों की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिल से शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का विनाश किया। उसके बाद सुप्रिया ने शिव जी को वहीं रहने का आग्रह किया और अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करने के लिए शिव जी ने नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में वहीं स्थापित हो गए। तो जो भक्त पूरी श्रद्धा से दर्शन करने के लिए आते हैं और मंदिर से जुड़ी रोचक कथा सुनते हैं, वह पापों से मुक्त हो जाते हैं। यदि आप द्वारिका आ रहे हैं तो नागेश्वर मंदिर का दर्शन करने के लिए जरूर आना चाहिए। बोलो बोलो नागेश्वर महाराज की जय। महादेव जी गर्भगृह में विराजमान हैं। आप दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दर्शन करने के अलावा आप अगर चाहें तो विशेष पूजन भी करा सकते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सर्वदोष होता है, उन लोगों के लिए यहाँ पूजन का महत्व माना जाता है। फ्रेंड, मंदिर के अंदर भगवान का बहुत सारा सामान मिल रहा था, आप खरीद सकते हैं। गोपी चंदन और प्रसाद है जो घर परिवार के लिए ला सकते हैं। मैं गोपी चंदन, प्रसाद खरीदे और धूप का सामान खरीदे। यह मंदिर सुबह 6 बजे से खुल जाती है और दोपहर 12:30 बजे मंदिर का पट बंद कर दिया जाता है और संध्या काल में 5 बजे से इसका पट खोल दिया जाता है, जो कि 9:30 बजे तक खुली रहती है। मंदिर प्रांगण का सभी मंदिर का दर्शन करेंगे और आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद हम लोग बाहर निकलेंगे। फ्रेंड, बाहर आकर आप देख सकते हैं देवों के देव महादेव महाकाल पद्म आसन में बैठे हुए हैं। ये जितने बड़े दिखाई दे रहे हैं ना, उससे 10,000 गुना बड़े हैं। मेरा कैमरा में तो फिट भी नहीं आ रहा है। फ्रेंड, हम लोग अब गोपी तालाब जा रहे हैं।
हम लोगों को भूख लग गई थी तो अमरूद खरीद के खाएंगे। बहुत सारा अमरूद खरीदे हम लोग। इतना सुंदर है, पिंक पिंक में ड्रेस के साथ मैच कर। गोपी तालाब बहुत ही प्रसिद्ध और प्रमुख स्थान है। गोपी तालाब में प्रवेश करते ही बहुत सुंदर सा कृष्ण भगवान जी का मंदिर है और दर्शन किए भगवान का। ऐसा मान्यता है भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए बहुत सारी गोपियां मथुरा से यहाँ आई थीं। भगवान श्री कृष्ण ने अंतिम बार गोपियों के साथ यहीं पर रास लीला की थी। फिर यहाँ से भी मैं गोपी चंदन खरीदे। गोपी तालाब के पास ही गौ माता को हम लोग सभी ने चारा खिलाए। बहुत अच्छा लग रहा था गौ माता को खिलाने में। हम लोग बाहर निकले तो बहुत प्यास लग गई थी तो हम लोग केतारी का रस पिए। फ्रेंड, यहाँ पे और भी बहुत सारे मंदिर भी स्थित हैं जहाँ पे हम लोग जा के दर्शन किए भगवान का। जो भी भगवान का वीडियो करने दिया जा रहा था हम लोग किए वीडियो, और जहाँ पे नहीं दिया जा रहा था नहीं कर पाए हैं। फ्रेंड, अब हम लोग चलेंगे भेद द्वारका, जो गोपी तालाब से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भेद द्वारका तक बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है। हाल में ही समुद्र के ऊपर बहुत ही प्यारा सुदर्शन सेतु बनाया गया है। पहले भेद द्वारका तक बोट के माध्यम से जाया जाता था। सुदर्शन सेतु ओखा से जोड़ता है, जो बहुत ही ज़्यादा इजी ट्रांसपोर्ट सुविधा हो गई है। फ्रेंड, भेद द्वारका एक टापू है। यहीं पर भगवान श्री कृष्ण निवास स्थान है। इसके अलावा द्वारका श्री कृष्ण की राजधानी हुआ करती थी। वहीं से राजपाट चलाते थे। दोनों ही जगह द्वारकाधीश का मंदिर है। फ्रेंड, यहाँ से कार नहीं जाएगी, ऑटो से ही जाना पड़ेगा, ऐसा नियम है। इसलिए हम लोग मंदिर के लिए ऑटो किए। अब हम लोग आ चुके हैं द्वारकाधीश मंदिर के पास। यहाँ पर आपको लॉकर की फैसिलिटी मिल जाएगी, जहाँ आप अपना सारा सामान जमा कर सकते हैं। मंदिर में दर्शन करने की टाइमिंग की बात करें, सुबह 7 बजे से 1 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक दर्शन कर सकते हैं। फ्रेंड, मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने बचपन के मित्र सुदामा से यहीं पर मिले थे और सुदामा ने उनको उपहार स्वरूप चावल भेंट किए थे। इसलिए यहाँ पर चावल का भोग लगाया जाता है। आप मंदिर में प्रवेश कर द्वारकाधीश जी का दर्शन कर सकते हैं और यहाँ पे वीडियो फोटोग्राफी करना मना है। हम लोग थोड़ा जल्दी कर रहे थे क्योंकि 1 बजे तक मंदिर बंद हो जाती है। द्वारकाधीश मंदिर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर ही सोने की द्वारका पावन धाम मंदिर स्थित है, जिसे सोने की द्वारका के स्वरूप में बनाया गया है। यहाँ पर आपको 40 रुपये एंट्री का टिकट देना होता है। कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से बहुत ही शानदार तरीके से बहुत ही प्यारा सा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की जीवन लीलाओं को मूर्ति के माध्यम से बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। यहाँ की झांकियाँ देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा।
मंदिर में घुसने के पहले आपको प्रसाद खरीदना पड़ेगा। ये चावल है और ये प्रसाद है। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा करें खरीद लीजिए, वहाँ पर यह दान पे वहाँ पे जमा हो जाता है भगवान के सामने। और मैं ज़्यादा खरीदी थे तो जमा कीजिए और उसको लेके आए प्रसाद के लिए। यही जो है चावल में यहाँ पे आप लोग का चावल रोज का खाते हैं, उसी में रोटी बना के रखना पड़ेगा। यहाँ पे चावल आपको कभी नहीं कमेगा, अन्न की कमी नहीं होगी। थैंक यू। यहाँ से वापसी के टाइम कुछ देर सुदर्शन सेतु पर रुक सकते हैं। सुदर्शन सेतु को बहुत ही शानदार तरीके से बनाया गया है। पिलर लगे मोर पंख यहाँ की भव्यता में चार चांद लगा देती है। आप अपने यादों के लिए प्यारी प्यारी फोटोशूट जरूर कराएं। मैं भी यहाँ पर बहुत सारी फोटोशूट और रील बनाए। फ्रेंड, हम लोग को बहुत तेज भूख लग गई है और आगे बढ़ेंगे और कहीं अच्छे से रेस्टोरेंट में हम लोग लंच करेंगे। फ्रेंड, रास्ते में टाटा सॉल्ट की फैक्ट्री मिली, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। यहाँ के नमक खाते हैं हम लोग लंच में मिक्स सब्जी और रोटी लिए थे, क्योंकि भात खाएंगे नहीं, क्योंकि और भी ज़्यादा जर्नी है तो भात खाने से थोड़ा नींद आएगा, इसलिए हम लोग रोटी और मिक्स सब्जी लिए थे। फ्रेंड, खाने के बाद कुल्फ़ी तो बनती है और मावा वाला कुल्फ़ी है, बहुत ही टेस्टी, यमी। लंच करने के बाद हम लोग शिवराजपुर बीच आए हैं। यह गोवा बेस पर बना हुआ बीच है, जो कि द्वारका से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। आप लहरों के साथ खेल सकते हैं और आप सुंदर सुहाना समय बिता सकते हैं। और यहाँ पर काफ़ी सारी राइड अवेलेबल है, जो आप राइड का भी मज़ा ले सकते हैं। अब हम लोग आए हैं रुक्मणी माता के मंदिर। रुक्मणी माता का मंदिर द्वारका से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। फ्रेंड, पर माता का मंदिर इतना दूर क्यों? इसके पीछे दुर्वासा ऋषि के श्राप का कथा है। कथा इस प्रकार है, एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी मैया दुर्वासा ऋषि के पास जाते हैं और उनको द्वारका में अपने महल में आने का आमंत्रण देते हैं। दुर्वासा ऋषि उनके अनुग्रह को स्वीकार करते हैं, लेकिन एक शर्त पे।
वो कहते हैं जिस रथ पर आप आए हैं उसके घोड़े को खुला छोड़ दीजिए और दोनों स्वयं रथ को खींचकर मेरे को द्वारका लेकर जाए। दोनों स्वीकार कर लेते हैं और रथ को खींचना आरंभ करते हैं। रास्ते में मैया को प्यास लग जाती है। यह देखकर द्वारकाधीश अपने पैर के अंगूठे से गंगा जल को प्रकट कर लेते हैं और मैया अपनी प्यास बुझाती है। इस दृश्य को देखकर दुर्वासा मुनि अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और रुक्मिणी मैया को श्राप दे देते हैं और कहते हैं, तूने मुझे बिना पूछे जल का पान किया है और मुझसे पूछा ही नहीं है। श्राप दे दिया कि तुमको कृष्ण से अलग होना पड़ेगा, कृष्ण के वियोग सहना पड़ेगा और द्वारकाधीश को श्राप देते हैं कि तुम्हारे नगर में हमेशा जल का अभाव रहेगा, कहीं भी मीठा पानी नहीं मिलेगा। फ्रेंड, आज भी देखा जाता है कि द्वारका में जल का अभाव होता है। बाद में रुक्मिणी मैया क्षमा मांगती है और इसी स्थान पर तपस्या करती है और दुर्वासा ऋषि को प्रसन्न करती है। तो भक्तों, आज भी इसी स्थान पर जल का दान किया जाता है और यह मंदिर बहुत ही अलौकिक है और दिव्य मंदिर है। यहाँ पर दर्शन करने के बाद ही आप द्वारका की यात्रा पूरी मानी जाती है। आप यहाँ दर्शन करने जरूर आएं। अब हम लोग चलेंगे भद्रकेश्वर महादेव मंदिर। फ्रेंड, यह मंदिर बहुत ही दिव्य और अलौकिक है जो अरब सागर के बीचों बीच में स्थापित है। फ्रेंड, मंदिर का विशाल शिवलिंग के स्वरूप में बनाया गया है। ऐसा माना जाता है यहाँ का शिवलिंग 5000 साल पहले स्वयं प्रकट हुई थी। आपको यहाँ दर्शन करके बहुत ही शांति मिलेगी। साथ ही साथ मंदिर के साइड में जाकर अपनी प्यारी प्यारी फोटो शूट भी करा सकते हैं। फ्रेंड, अब हम लोग का आज का साइट सीइंग कंप्लीट हुआ है और प्राय 3 बज रहा है। अब हम लोग होटल जाने वाले हैं और देखिए मेरे बच्चे लोग का क्या हालत है। हम लोग पूरा मेरे में आज 9 डे है हम लोग का घूमने का और हम लोग की स्किन में कम से कम 9 से ज़्यादा लेयर पड़ गया, मतलब इतना ब्लैक हो गया। फिर भी खुश है, ब्लैक ही ना हुए हैं। घूमना जरूरी है। फ्रेंड, मैं पूरा प्रयास की हूँ आपको संपूर्ण द्वारका की यात्रा करवाने का। यदि कोई गलती हो गई हो, कुछ छूट गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। लेकिन शास्त्रों में यह बात मैंने बार बार पढ़ी है कि द्वारका के बारे में कहते हैं, जब तक किसी के ऊपर श्री द्वारकाधीश का कृपा ना हो, उसकी इच्छा ना हो, कोई भी द्वारका में प्रवेश नहीं कर सकता है। आप सभी को मैं बधाई देती हूँ। आप सबके ऊपर अपार कृपा बरसी है, तभी आपने द्वारका की यात्रा करी है। तो इस कृपा का क्या करेंगे आप? केवल अपने तक सीमित रखेंगे? बिल्कुल भी नहीं। मेरी आपसे 2 निवेदन है। सबसे पहले कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और जब भी मेरे पाँव रुकते हैं तो आपके कमेंट पढ़ने से मुझे बल मिलता है और मैं फिर से खड़ी हो जाती हूँ। और दूसरा निवेदन है कि द्वारका की यात्रा का लिंक आप सब सोशल मीडिया के ग्रुप पर जाना चाहिए। क्या पता कौन श्री द्वारकाधीश के साथ सदा के लिए जुड़ जाए। फ्रेंड, अब हम लोग माधव डाइनिंग हॉल आए हैं डिनर करने के लिए। पाव भाजी, फ्रेंड यहाँ पे चटनी, सलाद सब है। ये पनीर है, ये गोभी है, राइस है और रोटी है। यहाँ का खाना बहुत स्वादिष्ट है।
फ्रेंड, इसके बाद मैं अहमदाबाद जाऊंगी, वहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी जाऊंगी जो फुटपाथ में दूंगी। जय श्री कृष्णा, जय द्वारकाधीश।